वेलकम। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आपके पास एक्सरसाइज 10 बी का। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको क्रैक डाउन करते हैं, उसके आगे इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो हम सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दी फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए ओ बी थीटा रेडियस। ठीक है। सेंटर इसका ओ है, मतलब ओ से लेके बी रेडियस है और ओ से लेके ए आपके पास रेडियस है। थीटा दिया हुआ है और बी सी ए जो है वो आपके पास आर्क लेंथ है। ठीक है। ये सारी बातें हमें पता चलेंगी। इसके बाद वाली लाइन को जरा गौर से पढ़ना ताकि पता चले कि लाइन में बोला क्या क्या। देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है कि इस पूरे सर्कल की आउटर बाउंड्री की लेंथ जो है वो 88 सेंटीमीटर की है। ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर है। इसके आगे फिर वो क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। और निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए सी बी ऑफ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब कि हमें लेंथ भी चाहिए, हमें एरिया भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे मसला ये है कि आपको ना ये बात पता है कि थीटा क्या है, आपको ना ये बात पता है कि आपके पास जो है वो क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है। तो हम इसको जो है वो क्रैक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आखिर है क्या चीज वो। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास इसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में जो दी हुई है वो कौन सी वैल्यूज हैं? देखो, हमारे पास दो चीज से गायब है। एक गायब है थीटा और एक गायब है रेडियंस। देखो, ये जो सारे पार्ट ना, ये सारे दिए हुए डिफरेंट थीटा। हर पार्ट का अलग अलग थीटा है। तो थीटा तो गया काम से। अब देखो, कहीं पे रेडियस दिया हुआ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है भाई। क्वेश्चन में बोला गया दी सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें सरकमफ्रेंस बता दिया गया, हम उसके थ्रू जो है वो रेडियस निकालेंगे। अब मुझे बताओ कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर लिखो या फिर पाई डी लिखो, बात एक है। लेकिन अभी हमें क्योंकि चाहिए आर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैं अभी लिख रहा हूं? 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता हूँ, क्योंकि सरकमफ्रेंस की जगह मैंने 88 लिख दिया। अब 88 को मैं डिवाइड करवाऊंगा 2 पाई से और मेरे पास आर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि कुछ आ रहा होगा 14.01। क्या आ रहा होगा? 14.01 जो है वो आपके पास इसका रेडियस है। क्या है? आर जो है वो आपके पास 14.01 मौजूद है। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सोल्यूशन भी हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आखिर निकला कैसे वो आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 1 में। देखो, लेंथ ऑफ एन आर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। तो थीटा आप क्या 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 लोगे? थीटा आप ले लोगे यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर क्या लोगे? 14.01। देखो यहाँ पे सोल्यूशन हुआ है। 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू 14.01, आपके पास आंसर आ जाएगा 14.7 पे। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। बाकी सारे पार्ट जो है वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे रेडियस को निकालना था और फिर सारा काम बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये सारा काम बहुत आसान है कि लेंथ ऑफ एन आर कैसे निकलेगी और एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे निकलेगा। आपको प्लग इन करने फार्मूले के अंदर और आपको कैलकुलेटर चलाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।